बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है 27 रमज़ानुल मुबारक की रात और ये शब कदर है, लैलतुल कदर है। आम तौर पे लोगों में ज़्यादातर मशहूर है 27 की रात लैलतुल कदर और शब कदर की रात है, यही इबादत की रात है। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा है, उसकी ताक रातें तमाम की तमाम इबादत की हैं, शब कदर की है, लैलतुल कदर की है। इन पाँचों में से कोई भी रात हो सकती है। तो ये गलती, ये गलत फहमी दूर कर लीजिए कि सिर्फ 27 की रात ही इबादत की रात है, 21 की रात भी इबादत की रात है, 23 की रात भी इबादत की रात है और 25 की रात भी लैलतुल कदर है और 27 की रात भी शब कदर है और 29 की रात भी शब कदर है। इन पांचों रातों में इबादत करनी चाहिए। जो लोग सिर्फ 27 को लैलतुल कदर शब कदर शुमार करते हैं, क्या उनके इल्म में है कि सिर्फ यही लैलतुल कदर है? अगर वो ये समझते हैं तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुकाबले में लाने वाली बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि 5 रातें लैलतुल कदर है। किसी को नहीं पता कौन सी रात में ये खास वो लम्हे हो, खास वो इबादत हो, खास अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो नूरानियत हो, फरिश्तों का नज़ूल हो। इन पांचों में से कोई रात मुतय्यन नहीं है। पांचों में जागना है, पांचों में इबादत करनी है। कौन सी इबादत करनी है? नवाफिल पढ़ने हैं, कज़ा नमाजें पढ़नी है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, जिक्र और अज़कार करना है और इसी तरह तहज्जुद पढ़नी है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे दरूद का नजराना पेश करना है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी है और हर अमल के बाद दुआएं मांगनी है। आपको कुरान मजीद पढ़ना अच्छा लगता है, जरूर कुरान मजीद की तिलावत करें। कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते जब आप दूसरी इबादत की तरफ मुंतकिल होने लगे तो दुआ करें, उसके इख्तिताम पे फिर दूसरी इबादत की तरफ मशगूल हूं, नवाफिल पढ़ें, फिर दुआ मांगें, क्योंकि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात में फरिश्ते उतरते हैं। रूह अमीन जो फरिश्तों का सरदार है, जिब्राइल अमीन, वो उतरता है और हर मोमिन की दुआ के ऊपर वो आमीन कहते हैं। तो हम और आप ज्यादा से ज्यादा अगर दुआएं मांगेंगे तो फरिश्तों की आमीन हमारी दुआओं के साथ हो जाएगी और जाहिर है वो दुआएं कबूल होंगी। तो इबादत के साथ साथ दुआएं भी जरूर करनी है। और एक खास बात और अहम बात, आम तौर पे लोगों में ये मशहूर है कि इस रात में शब कदर की कोई खास नमाज पढ़ी जाती है, लैलतुल कदर की कोई खास नमाज है। 27 की रात जो इबादत की रात है, इसमें खास एक इबादत की जाती है, नवाफिल पढ़े जाते हैं। बाज लोग कहते हैं 6 नवाफिल पढ़ने हैं, बाज कहते हैं 12 पढ़ने हैं, बाज कहते हैं नहीं नहीं भाई 100 नवाफिल पढ़ने हैं, 100 रखते होंगी, वो पढ़ेंगे तो ये खास लैलतुल कदर और शब कदर की नमाज कहलाती है। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारक से और शरीयत की रूह से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। ये लोगों की अपनी मनगढ़ंत खुद साख्ता बात है, इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, वो बात जो दीन का हिस्सा नहीं है उसको दीन बना लेना ये रद्द है। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने झूठी बात मेरी तरफ मंसूब की वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत जलालत है, गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं वो इन अहादीस को सामने रखें। क्या शरीयत का हम हिस्सा बना रहे हैं? क्या अपनी तरफ से इसको शरीयत का हिस्सा करार दे रहे हैं? जो बिदअत बन रही है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम नहीं है, क्या हम जहन्नम का ठिकाना तो नहीं बन रहे? मेरे दोस्तों, इस रात में आप जौन सी इबादत चाहे करना चाहें कर लें, लेकिन मुतय्यन नाम ना किया जाए, उसका यह नाम ना रखा जाए ये लैलतुल कदर की नमाज है। 100 रखते क्या आप 1000 रखते पढ़े, लेकिन लैलतुल कदर का नाम ना दें। लैलतुल कदर की नमाज का जब आप नाम देंगे तो ये बिदअत बनेगी और कुल्लु बिदअतिन ज़लाला का आप मिस्दाक बनेंगे, ये बिदअत बनेगी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब करने वाली बात होगी, ये जहन्नम में ठिकाना बनाने वाली बात है। और इसी तरह दीन का इसको हिस्सा बनाना ये भी जहन्नम में ले जाने वाली बात है। तो इससे परहेज किया जाए, इस किस्म की बातें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, शरीयत की तरफ मंसूब ना की जाए। बाकी जो आप नवाफिल पढ़ना चाहें खूब पढ़ें। कज़ाए उम्री की बात की जाती है, कज़ाए उम्री करें आप,
لیکن الگ الگ کریں. 12 رکعتیں پڑھ کے تمام زندگی کی نمازوں کی قضا کے لیے کافی سمجھ لینا یہ بہت ہی جہالت ہے, اپنی طرف سے بات بنائی گئی ہے, شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. قضاء عمری کرنی ہے, فجر کی 2 رکعتیں آپ قضا کریں, ظہر کی 4 رکعتیں آپ قضا کریں, عصر کی 4 رکعتیں آپ قضا کریں, مغرب کی 3 رکعتیں آپ قضا کریں, ان کو لوٹائیں, ان کو پڑھیں, تب وہ قضا ہوگی. یہ نہیں ہے کہ 12 رکعتیں آپ پڑھ لیں اور تمام نمازوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گی, یہ بھی بدعت ہے. یہ عام طور پہ 27 کی رات میں 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, شب قدر کی نماز کہا جاتا ہے اور خاص نماز پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ قضاء عمری بھی ہے, شب قدر بھی ہے. یہ اپنی لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں, ان کے اوپر عمل نہ کریں. اور 5 طاق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. 3 راتیں گزر چکی ہیں, 4تھی آج آنے والی ہے, اس میں عبادت کریں. آگے 29 کی رات ہے, اس میں بھی عبادت کریں. زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں, دوسرے اذکار میں لگے رہیں, دوسری عبادات کرتے رہیں اور اس بدعت کی طرف توجہ نہ دھریں. اس قسم کے لوگ جو بات کر رہے ہیں ان سے ثبوت مانگیں. حدیث کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے, شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں, لہٰذا اس سے پرہیز کیا جائے. اور میں آپ کا خیر خواہ بن کے آپ کا جو ہے نصیحتانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس قسم کی عبادت نہ کریں. بہت سارے نوجوان اس قسم کی عبادت کرتے ہیں. اور ایک اور بات, اس رات میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کرائی جاتی ہے جو کہ بدعت ہے, اس کا ثبوت شریعت میں نہیں ملتا. صلاۃ التسبیح کی فضیلتیں آئی ہیں, اس سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے عباس, اے میرے چچا, نماز کی نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان کی کہ ہر روز پڑھا کر, یہ نہ ہو سکے ہفتے میں ایک بار پڑھ, ہفتے میں نہ ہو سکے مہینے میں پڑھ, مہینے میں نہ ہو سکے سال میں پڑھ, سال میں نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے. اس کے تیرے شروع والے گناہ معاف ہو جائیں گے, بعد والے گناہ معاف ہو جائیں گے, صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے, کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے, وہ گناہ جو چھپ کے تو نے کیے وہ معاف ہو جائیں گے, جو علل اعلان کیے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے, جن کا خیال تیرے دل میں آیا وہ معاف ہو جائیں گے, جن کو تو نے اعمال سے کیا وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے 10 سے 11 گناہ گن کے بتلائے کہ یہ گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے, لیکن یہ نبی علیہ السلام نے کبھی نہ جماعت کرائی ہے نہ اس کی تعلیم دی ہے. جو لوگ اس قسم کی عبادت کرتے ہیں, جماعت کراتے ہیں, ظاہر وہ دین کا حصہ نہیں ہے, نبی علیہ السلام کی شریعت سے ہٹ کے ہیں. جو حدیث ہے اس سے لوگ ہٹا رہے ہیں. حدیث میں آیا ہے ہر بندہ پڑھے, لیکن جماعت کی شکل میں پڑھ کے لوگوں سے ہٹانے والی بات ہے. لوگوں کو اس کام سے, اس حدیث سے, اس نبی علیہ السلام کے طریقہ عمل پہ لانے کے بجائے ہٹانے والی بات ہے. آپ جماعت کرائیں گے, دین کا حصہ سمجھیں گے, جو ثواب کے بجائے گناہ بنتا چلا جائے گا. اس سے بھی پرہیز کیا جائے. اور اگر اس باتوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے, رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ معاف کرے, اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اس کو مسلمانوں کے افادہ کے لیے